सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। जय राधा माधव जय कुंज विहार जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा जय कुंज विहारी जय गोपी जन बलधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय कुंज विहारी।
Krishna
मुझे भूलो नहीं श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारे श्याम प्राण प्यारे श्यामा श्याम। 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आज कथा का तीसरा दिन है। कल महाप्रभु जी की पावन बाल लीलाओं को हम लोग श्रवण कर रहे थे और किस प्रकार श्री महाप्रभु जी के बड़े भाई विष्णु जी ने गृह त्याग किया और किस प्रकार फिर महाप्रभु जी के पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। महाप्रभु जी की अवस्था 10 वर्ष की है जब से आपके पिताजी अंतर ध्यान हुए हैं, तब से आपने चंचलता का सर्वथा त्याग कर दिया है। सब प्रकार से अपनी माता जी को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। विष्णु पंडित जी के यहाँ आपका अध्ययन पूरा हुआ तब 12 वर्ष की आयु में गंगा दास जी की टोल में महाप्रभु जी ने कलाप व्याकरण को पढ़ना प्रारंभ किया। उस समय नवद्वीप विद्या की नगरी थी। श्रीमद महाप्रभु जी ने कलाप व्याकरण पढ़ी है और थोड़े ही समय में
उसमें आप पारंगत हो गए और कला व्याकरण पर विद्या सागरी नाम की टीका भी महाप्रभु जी ने लिखी। महाप्रभु जी के साथ एक रघुनाथ नाम के उनके मित्र पढ़ते थे, जो गंगादास जी से न्याय शास्त्र पढ़ रहे थे। विद्यालय के लिए गंगा जी पार करके जाना होता था। एक बार दोनों मित्र नौका में बैठकर गंगा जी पार कर रहे थे कि रघुनाथ ने महाप्रभु जी को कहा कि निमाई, तुमने इतनी छोटी उम्र में इतनी विद्या कैसे प्राप्त कर ली? तुमने कलाप व्याकरण के ऊपर विद्या सागरी नाम की टीका करी है, और वो टीका तो मानो विद्या का सागर ही है। महाप्रभु जी ने कहा, ये तो गुरुजनों की कृपा है। रघुनाथ ने कहा, निमाई, मुझको तो पता है कि तुमने न्याय शास्त्र के ऊपर भी टीका लिखी है, सुबोधिनी नाम की, और आज तुम उस टीका को लेके गुरु जी को दिखाने जा रहे हो। महाप्रभु जी ने कहा कि मैं न्याय शास्त्र तो गुरु जी से नहीं पढ़ता, लेकिन वे और बालकों को पढ़ाते हैं तो मैं सुनता हूँ, तो उस सुनने से ही न्याय शास्त्र का ज्ञान हो गया है। हाँ, टीका तो लिखी है। बोले, मुझे दिखाओ अपनी टीका, क्योंकि मैंने भी न्याय शास्त्र पर दधीति सार नाम की टीका लिखी है। महाप्रभु जी ने अपनी टीका दिखाई। नौका में बैठे बैठे वे रघुनाथ नाम के मित्र उस टीका को देखने लग गए, और जैसे जैसे पृष्ठ पलटते जाएं, ऐसे ऐसे उनकी आंखों से आंसू गिरते जाएं। महाप्रभु जी ने कहा, भैया क्या हुआ? बोले, मैं सोचता था कि जो मेरी टीका है वो न्याय शास्त्र की सर्वोपरि टीका है, पर तुम्हारी टीका को देख करके तो मेरी टीका का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, इसलिए मुझे दुख हो रहा। महाप्रभु जी ने कहा, बस इतनी सी बात, इसलिए दुखी हो रहे हो? तो लाओ ग्रंथ। और उस समय महाप्रभु जी ने अपनी उस टीका के एक एक पृष्ठ को अलग कर दिया और पूरे पृष्ठों को गंगा जी में छोड़ दिया। रघुनाथ ने कहा, निमाई क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारी विद्या का सार है। महाप्रभु जी ने कहा, विद्या का सार भले हो, पर जीवन का सार नहीं है। मित्र नहीं पूछना चाहिए, कोई बात नहीं। अपनी टीका को महाप्रभु जी ने गंगा जी में डाली। फिर गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने श्रीमद् महाप्रभु जी को उस दिन कहा कि निमाई, हमारे यहाँ की विद्या तो आपने संपूर्ण रूप से ग्रहण कर ली है। मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ जो ज्ञान प्रदान कर चुकने के बाद भी किसी लोभ के कारण अपने शिष्य को बांधे रखूं। आपकी मेरी ओर से शिक्षा पूरी हो गई है। अब आपको जो विद्या आपने ग्रहण करी है, ये दूसरों को बांटनी चाहिए। जब गुरुजनों ने ऐसी आज्ञा करी, हम महाप्रभु जी लौटकर आए हैं और शची मैया से कहा है कि मैया, अब हम अपनी टोल खोलें। और उस समय महाप्रभु जी की अवस्था लगभग 16 वर्ष की हुई, जब महाप्रभु जी ने एक मुकुंद संजय नाम के महाप्रभु जी के भक्त थे नवद्वीप में, उन्होंने अपना घर प्रदान किया महाप्रभु जी को, और उसी में महाप्रभु जी ने टोल खोली है
माँ ने विद्यालय खोला है और सारे नवद्वीप नहीं, नवद्वीप के बाहर के भी छात्र आ करके महाप्रभु जी की टोल में प्रवेश लेते हैं और श्री महाप्रभु जी फिर अध्यापन का कार्य करते हैं। 16 वर्ष की अवस्था की जो महाप्रभु जी की झांकी है वो अध्यापक निमाई की है। खूब बालकों को पढ़ाते हैं और चारों ओर निमाई पंडित का डंका गूंजता है। उस समय उन्हीं दिनों एक दिग्विजयी नाम के, जिनका नाम केशव काश्मीरी था, वे सारे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए डोल रहे थे और उनके भ्रमण का लक्ष्य था सारे भारत में अपनी विजय की पताका को फहराना। वे एक एक नगर में जाते थे और वहां के विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा करते थे। कोई उनसे जीत नहीं पाता था तो उनसे विजय पत्र लिखवा लेते थे। वे दिग्विजयी पंडित थे। ऐसे पूरे भारत का भ्रमण करते हुए किसी ने उनको कहा कि जब तक नवद्वीप धाम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि वो तो पंडितों का गढ़ है, तब तक आप दिग्विजयी, भारत विजयी ब्राह्मण नहीं माने जाओगे। तब वो अपने शिष्यों के साथ नवद्वीप धाम में आए। उनके साथ कई बैलगाड़ी चलती थी जिसके ऊपर विजय पत्र रखे हुए थे और नवद्वीप में आकर के उन्होंने सब पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, पर कोई भी उनके आगे उपस्थित नहीं हुआ। 7 दिन तक वो घूमते रहे कि कोई तो होगा नवद्वीप नगरी में ऐसा जो आकर के मेरे से शास्त्रार्थ करे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तब एक बार वे घूमते हुए गंगा जी के तट की ओर निकले, पर उस समय महाप्रभु जी गंगा जी के तट पर बैठे हुए अपने छात्रों के साथ में चर्चा कर रहे थे। गंगा जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं और महाप्रभु जी ने एक छात्र से पूछा कि बताओ गंगा जी के आविर्भाव की क्या कथा है। तो उस छात्र ने कहा, महाराज गंगा जी के उत्पत्ति के विषय में तो ये वर्णन है कि गंगा जी गंगोत्री से प्रकट होती हैं। महाप्रभु जी ने कहा, गंगोत्री में गंगा जी कहाँ से आई? बोले गंगोत्री में हिमालय पर्वत से आती हैं। बोले हिमालय पर कहाँ से आई? बोले हिमालय पर भगवान शंकर की जटाओं से निकलती हैं। तो शंकर जी की जटाओं में कहाँ से आई? बोले शंकर जी की जटाओं में तो जब भागीरथ जी ने गंगा जी के अवतरण के लिए तपस्या करी तो गंगा जी पृथ्वी से पहले शंकर जी के शीश में आके विराजमान हुए। तो आकाश में स्वर्गलोक में गंगा जी कहाँ से आई? तो एक छात्र ने कहा कि जब वामन भगवान प्रकट भये तो उनके चरणों के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से धोया तो वो जल ही गंगा जी कहलाया। तो महाप्रभु जी ने कहा, ब्रह्मा जी के कमंडल में जल कहाँ से आया? छात्रों ने कहा, महाराज भरलाए होंगी कहीं से। अब ये तो कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा जी के कमंडल में जल कहाँ से आया। तब महाप्रभु जी ने कहा कि हम सुनाएंगे गंगा जी की उत्पत्ति की मूल कथा क्या है। तब महाप्रभु जी ने सुनाया कि एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर भोले बाबा अपनी मस्ती में बैठे कीर्तन कर रहे थे। शंकर जी बड़े अद्भुत वैष्णव हैं।
इनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभो, शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। ये निरंतर भगवत गुणगान में लीन रहते हैं। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत पर कीर्तन कर रहे थे और इतना सुंदर कीर्तन कि विभोर हो रहे थे। तभी श्री गणेश जी ने देखा कि मेरे पिता कीर्तन कर रहे हैं लेकिन कोई वाद्य बजाने वाला नहीं है। तब गणेश जी ने अपने गले में मृदंग टांग लिया और गणेश जी मृदंग बजाने लगे। इतने में श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, देखो पिता पुत्र कैसा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं पर कोई स्वर वाद्य नहीं है। तब श्री नारद जी बड़ी सुंदर वीणा बजाने लगे। तब तो क्या कहना, भोले बाबा, गणेश जी और नारद जी, इन तीनों ने मिलकर के महासंकीर्तन किया। और वो कैसा अद्भुत कीर्तन था कि कीर्तन सुनकर के, कीर्तन को करके वैष्णवों को अश्रु कंप पुलक होता है, होना ही चाहिए। लेकिन भगवान नाम ऐसी वस्तु है, भगवत भक्ति ऐसी वस्तु है जो भक्त को तो द्रवीभूत करती ही है, ये भगवान को भी द्रवीभूत कर देती है। उस समय उस कीर्तन को गोलोक में बैठे हुए श्याम सुंदर ने भी सुना और श्याम सुंदर व्याकुल हो गए, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, कभी कभी योगियों के हृदय को भी छोड़ के चला जाता हूँ, पर जहाँ मेरे भक्त मुझको रो करके पुकारा करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मुझको मेरे लिए गाया करते हैं, वहाँ मैं सदैव विराजमान रहता हूँ। तो भोले बाबा, गणेश जी और नारद जी ने कीर्तन प्रारंभ किया कि गोलोक बिहारी बेचैन हो गए और इतने बेचैन हो गए कि गोलोक में नहीं रहा गया और गोलोक का त्याग करके श्री ठाकुर जी कैलाश पर्वत पर आ गए। उस समय भोले बाबा, गणेश जी, नारद जी तो नेत्र मूंद के कीर्तन कर रहे थे, उनको तो कुछ पता नहीं था। भोले बाबा भी रुदन कर रहे हैं, गणेश जी भी रुदन कर रहे हैं, नारद जी भी रुदन कर रहे हैं और उस दिव्य कीर्तन को श्रवण करते करते स्वयं नंद नंदन भी द्रवीभूत होने लगे। पहले तो श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुपात प्रारंभ हुआ, फिर केवल नेत्रों से नहीं, शरीर से स्वेद की धारा बहने लग गई, आंखों से अश्रुधार बहने लग गई और तब तो श्री कृष्ण के रोम रोम से प्रेम की धारा बहने लग गई। स्वयं ब्रह्म द्रवीभूत हो गया, श्री कृष्ण द्रवित होकर के उनके रोम रोम से जल की, स्वेद की धार बहने लग गई। उसी समय वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और उस दिव्य कीर्तन को श्रवण करके श्री कृष्ण की उस दिव्य दशा को देख करके आत्महारा हो गए और वो श्री कृष्ण जल बन करके प्रवाहित हो रहे थे। तब उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उस बहते हुए जल को, जो भगवान के श्रीअंग से बह रहा था, उस जल को एकत्र करके अपने कमंडल में भर। और जब बहुत देर बाद कीर्तन थमा, तब नारद जी ने कहा, ए पिता ब्रह्मा जी, ये चारों ओर जल ही जल कैसे हो रहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, भैयाओं, आप लोग इतना प्रेम मगन होकर कीर्तन कर रहे थे कि आप लोगों का नाम
गा करके श्रवण करके हृदय द्रवीभूत हो रहा था और उस प्रेम में श्री ठाकुर जी भी द्रवीभूत हो रहे थे। तो ये जल कोई सामान्य नहीं है, ये गोविंद का पिघला हुआ रूप है। इस जल को मैंने अपने कमंडल में संरक्षित किया है। तब नारद जी ने पूछा इस जल का नाम क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा ये गोविंद का गला हुआ स्वरूप है, ये जल कहलाएगा गंगा। गोविंद का गला हुआ स्वरूप, इसलिए इसको ब्रह्म द्रव्य भी कहा जाएगा। गंगा जी का एक नाम ब्रह्म द्रव्य भी है और गंगा जी का अर्थ है पिघले हुए गोविंद। तो महाप्रभु जी ने कहा उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा और उसी जल से वामन भगवान के चरणों का अंगूठा धुलाया। तो गंगा जी तो पहले से थी, वामन भगवान के चरणों का अंगूठा धुलाने से गंगा जी को एक नाम और प्राप्त हो गया, विष्णुपदी। और जब भगीरथ जी महाराज ने आह्वान किया, लेके आए, तब गंगा जी का एक नाम और हो गया, भागीरथी। और जब भोले बाबा ने अपनी जटाओं में बांधा ताकि पृथ्वी रसातल में न चली जाए, तब गंगा जी का एक नाम हो गया जटा शंकरी। और जब गंगा जी इस भारत भूमि में प्रवाहित हुई, तब उनका एक नाम और हो गया पतित पावनी। ऐसे श्री गंगा जी के दिव्य आविर्भाव की कथा को कहा। तब तो सारे छात्र विभोर हो गए और श्री महाप्रभु जी गंगा जी की महिमा को गा रहे हैं छात्रों के साथ कि गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया उमड़ उमड़ उमड़ाई, ओ गंगा मैया उमड़ उमड़ उमड़ाई, ओ गंगा मैया घोर ब्रह्मांड को आई, ओ गंगा मैया घोर ब्रह्मांड को आई। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। ओ गंगा मैया शंकर जटा समाई, ओ गंगा मैया शंकर जटा समाई, ओ गंगा मैया भागीरथी कहाई, ओ गंगा मैया भागीरथी कहाई, गंगा मैया पावन करने आई, ओ गंगा मैया पावन कर दे आई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा तेरी लहरों में राधा कन्हाई, ओ गंगा तेरी लहरों में राधा कन्हाई, ओ मैया तेरी लहरों में गौर निताई, ओ मैया तेरी लहरों में गौर निताई, गंगा मैया निर्मल करो सुभाई, ओ गंगा मैया निर्मल करो सोहाई, गंगा मैया
पूछा ये कौन है? तब किसी छात्र ने कहा महाराज यही है नवद्वीप के सबसे बड़े पंडित, इनको निमाई पंडित कहते हैं। तब वे दिग्विजय पूछे महाप्रभु जी तो छोटी आयु है। जैसे ही उनको देखा तब महाप्रभु जी ने प्रणाम किया। दिग्विजय ने कहा आपका नाम निमाई पंडित है? महाप्रभु जी ने कहा जी। बोले हम 7 दिन से नवद्वीप नगरी में घूम रहे हैं, कोई भी यहाँ का पंडित हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आ रहा और हम दिग्विजय पर निकले हुए हैं। तो यदि हमसे शास्त्रार्थ करने में नवद्वीप के पंडितों को डर लग रहा है तो बिना शास्त्रार्थ करके हस्ताक्षर कर दें कि हम दिग्विजय से हार गए तो हम चले जाएंगे। 7 दिन से कोई हमारा सामना करने नहीं आ रहा, क्या आप हमसे शास्त्रार्थ करोगे? महाप्रभु जी ने कहा पंडित जी इस शास्त्रार्थ में अपने समय को क्या बर्बाद करना? ये शास्त्र चर्चा एक दूसरे को परास्त करने के लिए नहीं है। संसार में कहा जाता है कि इस व्यक्ति को ज्ञान का अभिमान है। अरे ज्ञान का अभिमान तो हो ही नहीं सकता। ज्ञान होता तो अभिमान क्यों होता? अभिमान तो अज्ञान का ही हो सकता है, ज्ञान का अभिमान हो ही नहीं सकता। यदि ज्ञान होए तो अभिमान कैसे रहेगा? तो शास्त्रार्थ में समय बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है, तो तुम हस्ताक्षर कर दो। महाप्रभु जी ने कहा मेरे जैसा तुच्छ प्राणी हस्ताक्षर करे तो और न करे तो उससे आपकी महिमा क्या बढ़ जाएगी, क्या घट जाएगी? तो फिर शास्त्रार्थ करो, या तो तुम मुझे परास्त करो या मैं तुम्हें परास्त करूंगा। महाप्रभु जी ने कहा दिग्विजय जी इन बातों में समय खराब करने से कोई लाभ नहीं। अरे हम तो चाहते हैं कि आप इतने बड़े विद्वान हो, यदि संभव हो तो यहाँ गंगा जी का किनारा है, कुछ गंगा जी की महिमा सुना दीजिए। अब वे दिग्विजय पंडित तो इसी इंतजार में थे कि मुझे अपनी विद्वत्ता दिखाने का अवसर मिले। अब महाप्रभु जी ने कहा तो गंगा जी का स्त्रोत सुना दीजिए। वे आशु कवि, आशु कवि माने तुरंत रचना करके सुना देना। ऐसे आशु श्रुतिधर होते हैं। आशु श्रुतिधर माने एक बार सुने और याद हो जाए। विवेकानंद जी आशु श्रुतिधर थे। वो एक बार जो देख लेते थे, सुन लेते थे, उनको सदा के लिए याद हो जाता। महाप्रभु जी ने कही और उन दिग्विजय ने तो जैसे कोई झंझावात चले ऐसे एक प्रवाह में 100 श्लोक गंगा जी की महिमा के तुरंत नए बना के सुनाना। घंटे भर तक लगातार श्लोकों का जैसे झरना गिर रहा हो, स्वर नहीं टूटे बीच में, लगातार सब लोग सुन के चंबे में रह गए। जब श्लोक सुना दिए तब महाप्रभु जी से कहा कहिए। तब महाप्रभु जी ने कहा कि श्लोक तो सुना दिए, अब इसमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या भी कर दीजिए। उन्होंने कहा मैंने तो सैकड़ों श्लोक सुना दिए, तुम्हें कौन से श्लोक की व्याख्या सुननी है? उनको लग रहा था पहली बार सुना इनको याद ही नहीं हुआ। तो महाप्रभु जी ने उन 100 में से एक बीच वाला श्लोक बोला कि आप वो 49 संख्या का श्लोक की व्याख्या करिए। बोले कौन सा है श्लोक? महाप्रभु जी ने जस के तस सुना दिया कि वो श्लोक है महत्वं गंगायां सततं मिदमा भाति नितरां यद्वेषा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा द्वितीया श्री लक्ष्मीरिव सुर नरैर्यस्य चरणा भवानी भरतुल्या शिरसि विभवत् अद्भुत गुणा। अब दिग्विजय चंबे में रहे कि मैंने तो झंझावात की तरह श्लोक सुनाए, इन्हें याद कैसे हो गया? बोले तुमको याद कैसे हो गया? बोले जिसकी कृपा से महाप्रभु जी ने कहा पाशु कवि हो सकते हो,
उसकी कृपा से कोई आशुश्रुतिधर भी हो सकता है। तो आप इसका हमको व्याख्या सुनाइए। तब उन्होंने व्याख्या सुनाई कि महत्वम गंगाया सत्यम मिदमा भाति नितराम। श्री गंगा जी का महत्व इस जगत में शाश्वत रूप में विराजमान है। यद्वेषा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा। श्री गंगा जी की श्री नारायण के चरण कमलों से उत्पत्ति हुई है। द्वितीया श्री लक्ष्मी रिव सुर नरेर यस्य चरणा। श्री गंगा जी लक्ष्मी जी के समान हैं, जिनकी सुर नर मुनि वंदना करते हैं। और भवानी भरतुर्या शिरसी विभवत अद्भुत गुणा। भवानी के पति शंकर जी जिन गंगा जी को अपने शीश पर धारण करते हैं, ऐसी गंगा जी अद्भुत गुणों वाली हैं। इस सरल सी व्याख्या है। महाप्रभु जी ने कहा, ये तो आपने शब्दार्थ बताया, अब इस श्लोक के गुण और दोष की व्याख्या भी कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, मेरे श्लोक में दोष? अरे ब्रह्मा की रचना में दोष हो सकता है, पर दिग्विजयी की रचना में दोष नहीं हो सकता। ये तुमने कहा कैसे? महाप्रभु जी ने कही कि गुण दोष तो सबकी रचनाओं में होते हैं, तो आप यदि गुण दोषों का विश्लेषण करें तो बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, मेरी रचना में दोष, ब्रह्मा की रचना में दोष हो सकता है, मेरी रचना में दोष नहीं हो सकता। यदि आपको दोष दिख रहा है तो आप बताइए। महाप्रभु जी ने कहा, यदि क्षमा करें तो आपके इस श्लोक में 5 दोष हैं। बोले, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, 5 दोष हैं कि हाँ, तो बताइए कौन कौन से? तब महाप्रभु जी ने कहा, थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा तो समझ आएगी। व्याकरण की बात है, पर थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे तो समझ आए। प्रसंग छोड़ के आगे बढ़ जाए तो सुंदर नहीं, इसलिए प्रसंग है। महाप्रभु जी ने कहा 5 दोष हैं। पहला दोष है अविमृष्ट विधेयांश। अविमृष्ट विधेयांश व्याकरण का एक दोष होता है। ये उस दोष को कहते हैं, व्याकरण में नियम है जो अनुवाद है। अनुवाद माने ज्ञात तत्व और विधेय माने अज्ञात तत्व। तो ज्ञात तत्व को पहले बोला जाता है, अज्ञात तत्व को बाद में बोला जाता है। नियम है संस्कृत का। आपने अज्ञात को पहले बोल दिया, ज्ञात को पीछे बोला। बोले कैसे? इसलिए 2 जगह विमृष्ट विधेयांश दोष हुआ। बोले कहाँ? बोले तो पहली पंक्ति में महत्वम गंगाया सप्तम मिधमा भाति नितराम। आपने कहा महत्व गंगा जी का, महत्व ज्ञात है ना अभी, अब गंगा जी ज्ञात है, तो आपको कहना चाहिए था गंगाया महत्वम सप्तम मिधमा भाति नितराम। आपने कहा महत्वम गंगाया। ये आपने गलती करी कि नहीं करी? अरे ये हमसे कैसे भूल हो गई? ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये दूसरी जगह कहाँ है? बोले दूसरी जगह है, ये तीसरी पंक्ति में। आपने कहा द्वितीया श्री लक्ष्मी रे, गंगा जी दूसरी लक्ष्मी के समान है। यहां भी आपने वही गलती कर दी कि द्वितीया विधेय पद है और श्री लक्ष्मी अनुवाद पद है, अर्थात ज्ञात है। तो श्री लक्ष्मी पहले बोलना चाहिए था, द्वितीया बाद में बोलना चाहिए था। आपने उल्टा कर दिया। आपको बोलना चाहिए था लक्ष्मी द्वितीया, आपने कहा द्वितीया श्री लक्ष्मी रे सप्तम मिधमा भाति नितराम। ये दूसरा दोष। अरे तो तीसरा दोष कौन सा है? तीसरा दोष महाप्रभु जी ने कहा, तीसरे दोष का नाम है भग्न क्रम। बोले भग्न क्रम कहाँ कर दिया हमने? बोले भग्न क्रम ऐसे कर दिया कि महत्वम गंगाया सप्तम मिधमा भाति नितराम। ते 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 अनेक बार आया तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास सब जानते हैं कि एक अक्षर एक पंक्ति में 2 से अधिक बार आए तो अनुप्रास होता है। तो पहले पंक्ति में ते का अनुप्रास है, तीसरी पंक्ति में द्वितीया लक्ष्मी रिव सुर नरैर यस्य चरणा, रे 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 रे। तीसरी पंक्ति में रे का अनुप्रास है
और चौथी भवानी भर्तुर्या शिरसी विहुवत अद्भुत गुणा। भय 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 भय, चौथी पंक्ति में भय का अनुप्रास है। तो पहली में अनुप्रास, तीसरी में अनुप्रास, चौथी में अनुप्रास। पर दूसरी पंक्ति यद्वेषा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा, एक भी अक्षर 2 बार नहीं आया तो भग्न क्रम हो गया कि 3 पंक्ति में अनुप्रास है, दूसरी में है ही नहीं, तो ये भग्न क्रम दोष हो गया। तीसरा, अरे ये कैसी गलती हम पे हो गई? तुम तो कह रहे थे तुम अलंकार शास्त्र पढ़े नहीं हो, अलंकार कहां से तुम्हें आ गए? महाप्रभु जी ने कहीं में पढ़ा हुआ नहीं, पे गुरु जी और बालकों को तो अलंकार पढ़ाते थे ना, तो मैं सुनता था। तो चौथा दोष कहाँ है? बोले चौथा दोष है पुनरावृत्ता। पुनरावृत्ता माने वाक्य को पूरा करके फिर कुछ कहा जाए। चौथी पंक्ति में दोष है पुनरावृत्ता। आपने कहा भवानी भर्तुर्या शिरसी विभवत, विभवती क्रियापद होता है व्याकरण में, तो विभवती पे वाक्य पूरा हो गया। और अद्भुत गुणा ये विशेषण है, तो वाक्य से पहले विशेषण बोला जाएगा कि वाक्य को पूरा करने के बाद विशेषण बोला जाएगा। हम कहें ये वैष्णव बहुत अच्छे हैं, ये सेंटेंस है ना, या हम ये कहेंगे ये वैष्णव बहुत हैं अच्छे, तो ये गलत वाक्य हो गया। आपने कहा भवानी भर्तुर्या शिरसी विहुवत अद्भुत गुण, ये चौथा दोष है पुनरावृत्त व्याकरण का। तो पांचवा कहाँ है? पांचवा नहीं हो सकता। बोले पांचवा तो बहुत ही भयंकर दोष, 4 तो माफ भी हो जाते तो 5वां माफ नहीं हो। बोले 5वां दोष कौन सा है? बोले 5वां दोष है विरुद्धमति। बोले वो दोष कहाँ कर दिया हमने? बोले चौथी पंक्ति में आपने कहा भवानी भर्तुर्या शिरसी विहुवत अद्भुत गुणा। भवानी के पति शंकर जी गंगा जी को सिर पे धारण करते हैं, तो आप ये बताइए भवानी कौन को कहते हैं? बोले भव कहते हैं शंकर जी को। अब भवानी माने शंकर जी की पत्नी। आपने क्या कहा? आपको कहना चाहिए था गिरजा भर्तु या पार्वती भर्तु, आपने कहा भवानी भर्तु। अर्थ जैसे कोई ये कहे कि इन पंडित जी की पत्नी के पति को गैया दे दो, कोई ऐसे कहेगा क्या? इन पंडित जी का पत्नी का पति माने पंडितानी का एक पति और है कि पंडित जी की पत्नी का पति, ऐसा कोई कहेगा क्या? बस इतना ही कहना पर्याप्त है, ब्राह्मणी को दे दो या ब्राह्मण को दे दो। और कोई कहे इन ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में सामान दे दो, तो इसमें विरुद्धमति हो गई ना, कि मतलब इस स्त्री का एक पति और है। तो आपने कहा भवानी भर्तु, मतलब भव की पत्नी देवी के पति के सिर पे गंगा जी रहती है। तो आपने ये विरुद्धमति दोष पैदा कर दिया। और जब 5 दोष महाप्रभु जी ने बता दिए, वे बेचारे तो फूले फिर रहे थे कि हमारे जैसा कोई पंडित नहीं। अब महाप्रभु जी के आगे सबरी हवा निकल गई उनकी, तब तो मुंह छिपाने को जगह नहीं बची। तब बोले तो कुछ नहीं, लौट करके अपने डेरे पे आए। इनको सरस्वती जी सिद्ध थे और रात भर सोए नहीं। श्री सरस्वती मैया के आगे रो रो करके विलाप करने लगे, हे मैया ये तूने क्या किया? जिंदगी भर मुझको विजय दिलवाती रही, मेरी जय जयकार करवाती रही। मैंने तुम्हारा अनुष्ठान करके तुमको सिद्ध किया था और तुमने आशीर्वाद दिया था कि बेटा कभी तो किसी मनुष्य से नहीं हार मानेगा। और आज मुझको हार दिलवाई एक बच्चे से, एक 16 वर्ष के लड़के से मुझको हरा दिया। सारा जीवन मुझको विजय दिलाती रही। अब मैं शरीर को त्याग दूंगा, मेरा दिग्विजय करना निरर्थक हो गया। माँ ये तूने क्या किया? ऐसे रो रो करके सारी रात मैया के आगे विलाप करते रहे और सवेरे निश्चय किया था कि आत्महत्या कर लूंगा। उसी समय सरस्वती मैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के
उस दिग्विजयी से क्या बोली कि करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, जगे भाग तेरे अब आनंद मनाओ, जगे भाग तेरे अब आनंद मनाओ। माँ तुम मेरी जीवा को त्याग करके चली गई। जीवन में कभी दोषयुक्त श्लोक मैंने नहीं बोले। उस समय मेरी जबान क्यों लड़खड़ा गई? मेरे से तुमने अशुद्ध श्लोक बुलवा दिए। मैया ने कहा बेटा मैंने तुझको नहीं छोड़ा, न भूली मैं तुझको ना पकड़ कर के छोड़ा, न भूली मैं तुझको ना पकड़ कर के छोड़ा। तो ये आज मेरे साथ क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा कि जन्म भर की विद्या का फल आज पाओ, जन्म भर की विद्या का फल आज पाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, जगे भाग तेरे अब आनंद मनाओ, जगे भाग तेरे अब आनंद मनाओ। माँ का फर्ज आज ही हुआ पूरा, माँ का फर्ज आज ही हुआ पूरा, माता का काम आज ही हुआ पूरा, माता का आज ही हुआ पूरा। क्या पूरा हुआ? बोले पिता से मिलाया शरण उनकी जाओ, पिता से मिलाया शरण उनकी जाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ, जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। सरस्वती जी ने कहा बेटा मैं तुझसे नाराज नहीं हुई। आज तो मैंने तुझको सारे जीवन की विद्या का फल प्रदान किया है। माँ का काम होता है बिछड़े हुए बालक को उसके पिता से मिलाना। ये आप क्या कह रही है? वो निमाई पंडित कौन है? तब अंत में कहा सरस्वती जी ने बेटा मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। 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 अरे वे मेरे स्वामी हैं। और मैंने तुझको क्या वरदान दिया था? मैंने ये वरदान दिया था तू जीवन में किसी नर से नहीं हारेगा। मैंने ये वरदान छोड़ो दिया था कि तू नारायण से भी नहीं हारेगा। मेरे पुत्र वो निमाई पंडित मनुष्य नहीं है। मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। हरि से मिलाया अब गुण उनके गाओ, हरि से मिलाया अब गुण उनके गाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ, जगे भाग
तो दिग्विजयी पंडित के नेत्र खुल गए और सवेरा होते होते तो भाग चले महाप्रभु जी के लिए। हा गौरांग हा निमाई, क्षमा करो, दया करो, कृपा करो कहते। उस समय महाप्रभु जी सवेरे सवेरे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तभी जाकर के दिग्विजयी पंडित ने साष्टांग दंडवत किया। महाप्रभु जी कहते हैं, अरे पंडित जी ये आप क्या कह रहे हो, आप तो दिग्विजयी पंडित हो, मैं तो आपके बच्चे के समान। दिग्विजयी ने कहा, प्रभु मत चलिए, अब इस सेवक को मत चलिए ना, कृपा करो हम पे गौर सुंदर भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे गौर सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे गौर सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे गौर सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुष चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। तुम्ही हो धनुष चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने। बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने। तुम्ही हो साई बढ़ाने वाले, तुम्ही हो खंबे में आने वाले। तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले, तुम्ही हो खंबे में आने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर ये भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया। समुद्र पर सेतु भी बनाया। समुद्र पर सेतु भी बनाया। तुम्ही हो गिरिवर उठाने वाले, तुम्ही हो पत्थर तराने वाले।